प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सप्तम पाठ है लोक हितम मम करणीयम, यानी संसार का हित मुझे करना चाहिए नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके 3 श्लोक के रूप में पढ़े। यह एक गीत है, तो गीत की पंक्तियां मान लो जो हमने पढ़े। आज आगे जो पंक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल भी हमने ये वार्तालाप की थी कि ये संपूर्ण पाठ लोक हितम मम करणीयम नामक पाठ अनेर प्रत्यय के योग से बना है। और अनेर प्रत्यय के बारे में हम सब जानते हैं कि अनेर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनेर प्रत्यय का अन्य भाग शेष रहता है। जो शेष रहता है वह हमेशा धातु के साथ में जुड़ता है। अनेर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान। तो राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में रामय, रमा की प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में रमा और फल की प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में फलम होता है। तो ये सब के सब अनेर प्रत्यय के योग से बने हुए हैं। तो कल जो हमने पढ़े आज एक बार उनको पुनः दोहराते हैं। तो सुनना। लोक हितम मम करणीयम, संसार का हित मुझे करना चाहिए। और यह पाठ हमें जो विगत वर्षों में संस्कृत का जो लोप हो गया था उसको पुनः जागृति उत्पन्न करने के लिए, पुनः लोगों में एक सच्ची भावना उत्पन्न करने के लिए इस गीत की रचना की गई है, जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गाया जाता है। गाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए वापिस एक बार पहला। मनसा सततम स्मरणीयम, वत्सा सततम वदनीयम, लोक हितम मम करणीयम। मनसा यानी मन के द्वारा, सततम यानी निरंतर, स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, वत्सा यानी वाणी से, वदनीयम यानी बोलना चाहिए, लोक हितम यानी लोक कल्याण, करणीयम यानी करना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम, मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, और लोक कल्याण करना चाहिए या संसार का कल्याण हमें करना चाहिए। तो पहला तो ये था। दूसरा था इसी में न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सहने सहनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोक हितम मम करणीयम। भोग भवने यानी भौतिक संसार में, रमणीयम यानी रमण करना चाहिए, अहर्निशम दिन और रात, नहीं यानी नहीं, जय यानी और, सुख सहने सुख रूपी सहन पर, सहनियम यानी सहन नहीं करना चाहिए। तो न भोग भवने रमणीयम, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख सहने सहनियम, सुख सहन में सहन नहीं करना चाहिए। और जो सुख रूपी जो सहन होता है उसमें हमें कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागते हुए रहना चाहिए या दिन रात जागृत रहना चाहिए। अर्थात
जागृत का मतलब है सावधान और सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए या संसार का कल्याण हमें करना चाहिए। ये दूसरा था। तीसरा था न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे तवरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे। जातु कभी भी, कार्य क्षेत्रीय कर्म क्षेत्र या कार्य के क्षेत्र में, तवरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, न यानी नहीं। तो मम जातु दुखम न गणनीयम, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए, यानी कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। निज सौख्यम च न मननीयम, और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। न अधिक दुख की गणना करनी चाहिए और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रीय तवरणीयम, कर्म के क्षेत्र में या कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम च करणीयम, और संसार का कल्याण करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा था, जो कल हमने ये 3 के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस चौथे से। तो देखना, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपन्ने परमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपन्ने भरमणीयम लोकहितम मम करणीयम। तरणीयम, चरणीयम, भ्रमणीयम, करणीयम, इन सब में अनियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसके भी कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। दुख सागरे, दुख रूपी समुद्र में, कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीयम विचरण करना चाहिए, विपन्ने वन में, तो दुख सागरे दुख रूपी समुद्र में, कष्ट पर्वते कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीयम विचरण करना चाहिए, विपन्ने वन में। ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे। तो देखिए, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए। सागरे यानी समुद्र, दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, और विपत्ति रूपी जहाँ गहन संकट होते हैं, ऐसे वन में भ्रमण करना चाहिए। तो विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे लोक यानी संसार का कल्याण करना चाहिए। तो दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए तथा लोक कल्याण करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कठिन समस्याएं होती है, इन समस्याओं से हमें मुकाबला करना चाहिए, उनसे हार नहीं माननी चाहिए और उनसे हमें लोहा लेना चाहिए।
अंतिम है पांचवा, गहन अरण्य घना अंधकारे वंदु जना ये स्थिते गहरे तत्र मय्या संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहन अरण्ये घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिते गहरे तत्र मय्या संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। तो गहन अरण्य, गहन वन में यानी घने जंगलों में, सुनसान वन में, घन अंधकार है और घन घोर अंधकार में जहाँ प्रकाश का नाम ही न हो, गहरे गर्त में या कंदरा में, कंदरा यानी गुफाओं में, तो या तो गर्त में यानी खड्डे में या गुफाओं में, संचरणीयम चलना चाहिए। तो गहन अरण्य, गहन वन में, घना अंधकारे घनघोर अंधकार में, गहरे गर्त में या कंदरा में, संचरणीयम चलना चाहिए। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, ये बंधु जना, पहले ये आएगा ये बंधु जना, जो बंधु लोग, यानी कवि कहता है कि जो बंधु लोग गहन अरण्य, गहन अरण्य घना अंधकारे गहरे स्थिता संति, तो जो बंधु लोग गहने वन में, घनघोर अंधकार में तथा गर्त में या कंदरा में स्थित है। कवि कहता है कि जो बंधु लोग गहन वन में, घनघोर अंधकार में तथा गर्त में स्थित है, तत्र मय्या संचरणीयम, वहाँ मुझे चलना चाहिए, वहाँ मुझे चलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और संसार का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो ये बंधु जना गहन अरण्ये घना अंधकारे गहरे स्थिता संति, कवि कहता है कि जो बंधु लोग गहन वन में, घनघोर अंधकार में तथा गर्त में स्थित है, यानी कमजोरी में है, तत्र मय्या संचरणीयम, वहाँ मुझे चलना चाहिए, अर्थात विपत्तिग्रस्त लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए या दीन दुखी लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे सदैव या हमेशा लोक का कल्याण करना चाहिए। तो ये 5 थे, तो 3 हमने कल पढ़े, 2 आज पढ़े। जो आज पढ़े उनको एक बार पुनः देखिए, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो एक बार नंबर 4, 5 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो शब्दार्थ है, दुख सागरे, दुख रूपी समुद्र में, कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर, चरणीयम विचरण करना चाहिए, विपन्ने वन में। तो दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, तथा मुझे लोक का कल्याण करना चाहिए या मुझे संसार का हित करना चाहिए। 5वां था, गहन अरण्ये घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिता गहरे, तत्र मय्या संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो गहन अरण्य, घने वन में, घना अंधकारे, घनघोर अंधकार में, गहरे गर्त में यानी खड्डे में, कंदरा यानी गुफाओं में,
संचरणीयम यानी चलना चाहिए। तो ये बंधु जना गहन अरण्ये घन अंधकारे गहरे स्थिता संति। कवि कहता है कि जो बंधु लोग घने वन में, घनघोर अंधकार में तथा गर्त में स्थित है, तत्र मैया संचरणीयम, वहाँ मुझे चढ़ना चाहिए, वहाँ मुझे जाना चाहिए। अर्थात विपत्तिग्रस्त लोगों की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। जो संकट में है, दुख में है, उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे सदैव संसार का कल्याण करना चाहिए या मुझे संसार का हित करना चाहिए। ये 5 पे ये पाठ समाप्त हो जाता है। तो कुछ इसके प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। अस्माकं करणीयम किम अस्ति, हमें क्या करना चाहिए? तो लोक हितम यानी संसार का हित करना चाहिए। अस्माभिः कुत्र न सहनीयम, हम सभी को कहाँ शयन नहीं करना चाहिए, यानी हम सभी को कहाँ शयन नहीं करना चाहिए? तो सुख शय्या यानी सुख रूपी बिस्तरों पर शयन नहीं करना चाहिए। लोक हिताय कदा जागरणीयम, लोक हित के लिए कब जागना चाहिए? तो अहर्निशम, रात और दिन। कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए? तो दुख सागरे, दुख रूपी सागर में हमें तैरना चाहिए। अस्मिन् गीते आहत्या कति अन्य प्रत्यान्य सन्ति, यानी इस गीत में कितने अन्य परतों का प्रयोग हुआ है। स्मरणीयम इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि, तो इस पाठ में सप्तदश यानी 17 शब्दों में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रश्न और है। तवरणीयम तरणीयम च इति अन्योद्योग के अर्थ भेद है। तवरणीयम और तरणीयम, इन दोनों में क्या अंतर है? तो तवरणीयम पद का अर्थ है शीघ्रता या कर्तव्य, और तरणीयम पद का अर्थ है तैरना चाहिए। तवरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए और तरणीयम तैरना चाहिए। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हम सभी को कहाँ चलना चाहिए? तो हम सभी को ये बंधु जना गहन अरण्ये घना अंधकारे गहरे च स्थिता तत्र अस्माभिः संचरणीयम, यानी जो बंधु लोग घने जंगलों में, घने अंधकार में और गुफाओं में स्थित है, वहाँ हम सबको चलना चाहिए। तो ये इसके कुछ साधारण से प्रश्न थे। धन्यवाद। यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है।